हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग दोस्तों वही मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था राणा कुंभा के तक। और दोस्तों राणा कुंभा की उसके ही बेटे उदा ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद गाइस अगला राजा बनता है उदा, लेकिन उदा को हरा के आगे दोस्तों राजा बनता है रायमल। वो कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, वो थोड़ी सी आप लोग जानिए। सबसे पहले दोस्तों राजा था कुंभा। कुंभा का पुत्र कौन था? उदा। तो उदा को दोस्तों बोलते हैं मेवाड़ का पितृहंता, क्योंकि इसने अपने बाप को मारा है, इसलिए उसको पितृहंता बोलते हैं। दूसरे में पता चलता है कि मेवाड़ का पितृहंता कौन है और अजमेर के चौहानों का पितृहंता कौन है। पितृहंता चौहानों का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, शायद जगदेव था, कमेंट में बताना। तो ये हुआ दोस्तों उदा के बाद गाइस, ये उदा से शासन करने लगा। तो रायमल दोस्तों कौन है? ये अगला उत्तराधिकारी था। लेकिन यहाँ दोस्तों उदा को दो युद्ध हुए, जावर दाड़ीपुर। इन दो युद्धों के अंदर रायमल ने उदा को हरा दिया और उदा को हराने के बाद स्वयं वो शासन करने लगा। यानी इसके इस युद्ध के बाद कौन आया? रायमल। कालांतर के अंदर जैसा बताया जाता है कि उदा यहाँ पर कहीं पे चला गया था, जहां पे बिजली गिरने से उदा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये दोस्तों इनकी शुरुआती जानकारी मिलती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों अब रायमल के बारे में, क्योंकि उदा का तो पूरी तरीके से सल्ट गया है मैटर। दोस्तों यहाँ पर उदा के शासन काल के अंदर दोस्तों कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इतनी यही मिलती है। अब हम बात करते हैं रायमल के बारे में। रायमल दोस्तों यहाँ पर 1473 से लेकर 1509 तक शासक रहा। और रायमल का दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि रायमल के एक पुत्र थी, रायमल की पुत्री थी, इसका नाम था आनंदाबाई। कुछ याद आ रहा होगा आपको। इसकी जो शादी है वो हुई, अजमेर का था ये, जगमाल देवड़ा। इसकी शादी दोस्तों अजमेर के जगमाल देवड़ा से हो गई थी। सॉरी गाइस, अजमेर का नहीं था ये सिरोही का था। सिरोही के जगमाल देवड़ा से हुई दोस्तों इसकी शादी। उसके बाद क्या हुआ कि रायमल के ऊपर आक्रमण हुआ बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी का जब दोस्तों आक्रमण हुआ, तब यहाँ पर है वो जगमाल देवड़ा ने मदद की अपने ससुर की। किसकी? रायमल की। ये दोस्तों जानकारी मिलती है इनके बारे में छोटी सी। उसके बाद गए यहाँ पर बहलोल लोधी का आक्रमण हुआ, तो जगमाल देवड़ा ने क्या की थी? हेल्प की थी। नेक्स्ट गए हम लोग बात करते हैं कुछ और क्या कुछ मिला। तो निर्माण कार्य देख लेते हैं, रायमल के निर्माण कार्य। क्या क्या निर्माण करवाया? तो इन्होंने गए एकलिंगनाथ का मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया था। वो चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट अगर है या फिर नहीं है दोस्तों, फिलहाल नहीं है। इंपॉर्टेंट होती तो मैं यहाँ पे लिखवा देता। अगर आपको ये चीजें देखनी है तो आपको किताब के अंदर मिल भी जाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गए यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अद्भुत जी का मंदिर बनवाया था। और उसी के साथ गए यहाँ पर इन्होंने रमाबाई के ने जो जावर के अंदर रामेश्वर मंदिर बनवाया, श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, श्रृंगार कंवर एक बावड़ी बनवाती है जिसका नाम है गोसुंडी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवाई है, क्योंकि एक अभिलेख मिलता है इनके शासनकाल का, गोसुंडी अभिलेख। इस बावड़ी के अंदर एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसके अंदर जानकारी मिलती है बहुत ज्यादा। गोसुंडी यहाँ पर अभिलेख है, इसके अंदर इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो वाला पढ़ते हैं गोसुंडी अभिलेख। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों ये जो गोसुंडी अभिलेख है ये 200 ईसा वर्ष पूर्व का है। बहुत पुराना ये अभिलेख है, 200 ईसा वर्ष का पूर्व का है। ये दोस्तों संस्कृत और ब्राह्मी लिपि के अंदर है।
प्रोटेक्शन के लिए भी है। इसी के साथ गाइस ये जो अभिलेख है वो सर्वतात ने लगवाया था। इसके अंदर अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। हिंदू, वैष्णव धर्म की प्राचीन जानकारी ये देता है। ये है दोस्तों गौसुंडी अभिलेख। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद वैष्णव हुए हिंदू धर्म के बारे में जानकारी ये देता है। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में जानकारी देता है। अश्वमेघ दोस्तों यहाँ पर यज्ञ सर्वतात जो है वो गज वंश का शासक था। इसने जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था इसकी जानकारी इसी के द्वारा मिलती है। और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ बात करते हैं। और रायमल का एक पुत्र था जिसका नाम था पुत्र रायमल का था। यहाँ पर पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज बोलते हैं उसको। ये दोस्तों मतलब पृथ्वीराज, इसके दोस्तों जगवान देवड़ा ने जहर देके हत्या कर दी थी। ये दोस्तों क्यों हुआ उसके बारे में देखिए। पृथ्वीराज यहाँ पर इसका दोस्तों मतलब रायमल का बेटा था। जगमाल देवड़ा इनका जवाई था। पृथ्वीराज दोस्तों इसको कुछ मैटर हुआ जिसको समझाने के लिए पृथ्वीराज यहाँ पे गया और उसने कुछ बोल दिया होगा, इसलिए दोस्तों जगमाल देवड़ा ने जहर देके इसको मरवा दिया। ये जानकारी मिलती है इनके बारे में। उड़ना पृथ्वीराज क्यों बोल रहे दोस्तों उड़ना राजकुमार, क्योंकि ये बहुत तेज, इनका जो घोड़ा था बहुत तेज था दौड़ने में, इसलिए बोला जाता है। उसके बाद गए यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में, तो इन्होंने दोस्तों 12 खंभों की छतें बनाई थी कुंभलगढ़ के अंदर। पृथ्वीराज ने 12 खंभों की छतरी बनाई कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। एक बात बताइए, 1444 पिलर वाला जो मैंने आपको बताया था वो मंदिर कौन सा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसने बनवाया था, कमेंट में बताना दोस्तों। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। और ये दोस्तों इतना हो चुका है। उसके बाद इनकी पत्नी थी तारा, जो कि आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी। आजीवन जो है तारागढ़ दुर्ग में रही थी। ये दोस्तों इनकी जानकारी मिलती है थोड़ी सी रायमल के बारे में। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक और मिलती है, जयमल भी था इनका, भाई था या बेटा था जयमल भी दोस्तों। वो सोलंकियों के खिलाफ मारा गया। यानी कि यहाँ पर जो सोलंकी है सुल्तान सोलंकी उनके खिलाफ ही मारा गया था। जगमाल का एक और बेटा था रायमल। ये दोस्तों सोलंकी सुल्तान के खिलाफ। इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है, ज्यादा कोई जानकारी है नहीं। तो आज दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है रायमल के बारे में। उसके बाद मैं आपको छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्तों उससे पहले। और छोटी सी दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर से रिवाइज करवाए देंगे, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो के अंदर हमने रायमल के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों महाराणा सांगा बहुत बड़ा टॉपिक है, एक क्लास के अंदर होगा वो, इसलिए गाइस थोड़ा सा और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ये क्लास आगे नहीं ले पाऊंगा। कुछ दोस्तों बताते हैं आपको छोटी सी बात, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने दोस्तों कहाँ से शुरू किया था, गोहिल से शुरू किया था। गोहिल के बाद बप्पा रावल, उसके बाद अल्लट, गोहिल बप्पा रावल अल्लट रण सिंह। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शक्ति कुमार।
रणसिंह, यह दोस्तों राणा और राहब शाखा के बारे में मालूम पड़ा था। सेम सिंह, ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो भी आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद दोस्तों सेम सिंह के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुमार सिंह के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जयतर सिंह। कुमार सिंह के बाद हम लोगों ने जयतर सिंह के शासनकाल में भूतला का युद्ध पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जयतर सिंह का बेटा था तेज सिंह। तेज सिंह के बाद हम लोगों ने पढ़ा था समर सिंह। समर सिंह के बाद हमने पढ़ा दोस्तों रावल रतन सिंह। और रतन सिंह के शासनकाल में 1303 में चित्तौड़ का होता है प्रथम शाका। ये चीज दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी थी पहले। उसके बाद चित्तौड़ के प्रथम शाखा के बाद दोस्तों ये है रावल। उसके बाद है राणा शाखा। पहला दोस्तों फर्स्ट था हमीर। हमीर के बाद छोटे छोटे हम लोगों ने राजाएं पढ़े। सॉरी दोस्तों, छोटे छोटे हम लोगों ने दोस्तों राणाओं के बारे में पढ़ा है। और आज हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर रायमल तक कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हमारा बच्चा महाराणा सांगा, कुंभा, इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये दोस्तों कुंभा नहीं है, महाराणा सांगा है। आगे हम लोग और दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।